एविडेंस एक्ट 1872। उसमें हम कुछ डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। और वैसे भी सूट्स में और वैसे भी नॉर्मल अगर आप किसी जुडिशरी एग्ज़ाम को देते हो तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। इसमें हम इसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। कुछ पॉइंट आउट मैंने दिए हैं जिसके हिसाब से हम लोग ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा क्या होता है। पहला है, प्राइमरी एविडेंस वह होता है जहां मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, को न्यायालय के निरीक्षण, इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस वह होता है जो मूल दस्तावेज की प्रतिलिपि होता है, मतलब जेरोक्स कॉपी। ठीक है। सेकंड, प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 में एविडेंस एक्ट में डिफाइन है। सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में डिफाइन है। प्राइमरी एविडेंस ऑलवेज बी अ ओरिजिनल और फर्स्ट प्रायोरिटी एविडेंस, मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, यही एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाता है। सेकेंडरी एविडेंस ऑलवेज बी अ ऑप्शनल, मतलब अगर प्राइमरी एविडेंस हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम कोर्ट से परमिशन लेके उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवा सकते हैं, या कहीं से अगर हमें वो कहीं खो गया है या उसको वो लॉस्ट हो गया है या वो दूसरी पार्टी के हाथ में है, कोर्ट में जमा है, किसी भी तरीके से अगर ऐसे कोई ऑप्शन है तो हम सेकेंडरी एविडेंस के लिए इन बेसिस पे कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं, तभी हम सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी एविडेंस ऑलवेज बी ओरिजिनल फर्स्ट। ठीक है। प्राइमरी एविडेंस प्रेजेंट करने हेतु पूर्व सूचना, प्रायर इन्फॉर्मेशन का नियम लागू नहीं होता। ये क्योंकि ये पहली प्रायोरिटी होती है तो कोई भी कोर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड मानती है, उनको वेरीफाइड करने में उसे ईजीनेस होती है क्योंकि वो एक ही बार बने हुए होते हैं। सेकेंडरी एविडेंस जो होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, वो एडिटेड माने जाते हैं, वो वेरीफाइड नहीं माने जाते, इसीलिए उनकी प्रायर इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हम अपने डॉक्यूमेंट, हमारी जो सूट होता है, प्लांट होता है, उसमें भी शो कर सकते हैं, उसमें भी वो परमिसिबल है। सेकेंडरी एविडेंस में जब सेकेंडरी एविडेंस दिए जाने से पहले उन परिस्थितियों को साबित करना अनिवार्य हो जाता है जिसको भी सेकेंडरी एविडेंस देनी है, कि सेकेंडरी एविडेंस क्यों दिए जा रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, किस बेसिस पे उसने परमिशन ली है, कोर्ट की परमिशन है या नहीं है, और वो जब तक वेरीफाइड नहीं हो जाते वो पेपर्स, जब तक कोर्ट की आइज़ में वेरीफाइड नहीं हो जाएंगे वो एडमिसिबल नहीं माने जाएंगे। प्राइमरी एविडेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत अधिक होती है क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। सेकेंडरी एविडेंस की वैल्यू जो होती है